तो हम आप लोगों को बता चुके हैं कि हमारे देश में नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, यानी प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, फिर भी हमारे देश में गरीबी है। बता चुके हैं। इस गरीबी के क्या कारण है, क्या रीजन है, इनमें से कुछ तो हम आप लोगों को बता चुके हैं और कुछ और आगे बताएंगे। बताइए सेंगर साहब, बता सकते हो कोई एक रीजन? हाँ बताओ। एजुकेशनल रीजन, सही बताया। पहला रीजन है कि हमारे, तो खुल के बताओ, एक्सप्लेन करके जरा। हमारे देश के लोगों को वो ज्ञान नहीं है जो नेचुरल चीजों को और अच्छा कर सके, नेचुरल चीजों को यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट कर सके, ये बात कहना चाहिए। सही बताया है ना। हमारे देश के लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं है, नॉलेज तो है लेकिन वो इतने क्वालिफाइड नहीं है, स्किल्ड नहीं है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूजफुल थिंग्स यानी उपयोगी वस्तुओं में कन्वर्ट कर सके, अर्थात बदल सके। एक रीजन हमने आप लोगों को ये बता दिया था। आप कोई दूसरा रीजन और बता सकते हो? स्किल तो हो गया, ये स्किल ही तो थी भाई, नेचुरल रिसोर्सेज को जरूरत की चीजों में बदल देना स्किल हो गया। हाँ, कोई दूसरा रीजन? कल ही समझाया था, पर याद रखो, ये बातें याद रखोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे। अब आपको अपने देश की कमजोरी मालूम है तो आप उस कमजोरी को दूर करने वाले बनोगे, है ना। जब हमें अपनी कमजोरी मालूम होगी तभी तो हम अपनी कमजोरी को दूर करेंगे। जब डॉक्टर को पता होगा कि मरीज को बुखार है या खांसी है, उसी तरह की तो दवा देगा। तो हमारे देश में रिसोर्सेज के होने पर भी गरीबी का एक कारण स्किल हो गया। ठीक है, वहां पर आप सब लोग कि खुद को स्किल्ड बनाओगे कि हम ऐसे बने कि नेचुरल रिसोर्सेज को बढ़िया से कन्वर्ट कर सके, है ना। ऐसे ही अब दूसरी कमजोरी क्या है वो हमने बताई थी, तो ध्यान नहीं रखोगे तो दूर कैसे करोगे? नहीं समझे बात? समझ गए ना? पता होगा तभी तो दूर करोगे उसे। दूसरा है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी जो संपदा है, जो संपत्ति है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, उसका बंटवारा सेम नहीं है, गलत है। कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। किसी पे बहुत जमीन है, किसी पे थोड़ी जमीन है ना। किसी पे ज्यादा संसाधन है, किसी पे कम संसाधन है। तो ये है दूसरा रीजन, ये सेम होना चाहिए, है ना। और तीसरा रीजन क्या बताया था कि भेदभाव, भेदभाव भी एक रीजन है या नहीं है? हाँ, किसकी जनसंख्या ज्यादा है? नेता लोग फूट जलाते रहते हैं आपस में। ये नेता लोग जिन्हें की करना चाहिए, सबसे बड़ा कारण यही है क्या? नेताओं को वोट के लालच में आपस में फूट जलाते रहने का काम। यदि और जबकि यही देश को संपन्न करते हैं। देश को संपन्न करने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? देश के लीडर्स की। तो लीडर्स को चाहिए उनमें एकता बनाए, लेकिन लीडर्स क्या काम करते हैं? आपस में जनसंख्या को लड़ाते हैं। लड़ा के एक एक पार्टी की तरफ हो जाए, एक एक पार्टी की तरफ हो जाए। वो वोटों का कुछ राजनीति इस तरह की होती है, हमें तो नहीं जानते। हम तो बस इतना जानते हैं कि यहाँ नेताओं के कारण जातियों में लड़ाई, धर्म के पीछे लड़ाई, इस तरह की लड़ाइयां अक्सर होती हैं। देखा है नहीं देखा है? हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई करा देते हैं, है ना। ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में करा देते हैं, या हाँ किसी और किसी की करा देते हैं, इस तरह से। ठीक समझ गए? तीसरा रीजन ये है। अब हमने चौथा रीजन लिखा है, इसे अब पढ़ोगे और समझोगे। पढ़ो भाई।
the distribution of population in India is also uneven. हाँ, अब एक रीजन अच्छे से समझ लेना, कल हम फिर चारों पूछेंगे, एक्सप्लेन कर करके बताओगे। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने कल बता दिया था, बंटवारा, पॉपुलेशन जनसंख्या का इन इंडिया भारत में इज आल्सो अनइवन, असमान है। भाई वेल्थ का बंटवारा तो असमान है ही है, जनसंख्या का बंटवारा भी हमारे देश में समान नहीं है। किसी जगह पे ज्यादा जनसंख्या है, किसी जगह पे कम जनसंख्या है ना। तो इस तरह से गड़बड़ हो जाता है मामला, समानता नहीं रहती, कहीं ज्यादा खर्चा चाहिए, कहीं कम चाहिए, कहीं ज्यादा संसाधन चाहिए, कहीं कम चाहिए, तो फिर मामला बन नहीं पाता है। पॉपुलेटेड, पूरी बात बोला करो, ईडी के नहीं है। While some have very few people living in them. हाँ, some areas are thickly populated। वैसे थिक मीन्स मोटा होता है, तो थिकली का मतलब मोटाई हो गया, लेकिन यह मोटाई के अर्थ में नहीं आएगा, या घने के अर्थ में आएगा। किसके अर्थ में आएगा? सम एरिया आर थिकली पॉपुलेटेड, कुछ क्षेत्र, एरिया का मतलब क्षेत्र, आर थिकली पॉपुलेटेड, ज्यादा घनी तरह से पॉपुलेटेड है या ज्यादा जनसंख्या है। वाइल, जबकि सम है वेरी फ्यू पीपल लिविंग इन दैम, और जबकि कुछ क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत ज्यादा जनसंख्या है, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं थोड़ी सी जगह में। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां ज्यादा जगह में भी कम लोग रहते हैं। हाँ भाई, पढ़ो आगे। In India is 324 people are पर square kilometer. हाँ, द एवरेज डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, जगह में कोई वस्तु का होना घनत्व कहलाती है। तो द एवरेज डेंसिटी, एवरेज का मतलब हो गया औसत, औसत डेंसिटी घनत्व है और पॉपुलेशन जनसंख्या का इन इंडिया भारत में इज 324 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 324 लोग रहते हैं, औसत निकाल के। समान नहीं है, अलग अलग है, लेकिन सबको जोड़ के और कुल जनसंख्या से में डिवाइड कर दिया जाए तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 324 लोग रहते हैं, औसत, एवरेज, एवरेज डेंसिटी है ये। हाँ भाई, आगे पढ़ो। अब देखिए, और पूरी दुनिया की डेंसिटी कितनी है, पूरी दुनिया का घनत्व कितना है, पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ लिया जाए और फिर एवरेज निकाला जाए तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 45 पीपल आते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर में पूरी दुनिया का एवरेज निकाला जाए तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 45 लोग रहते हैं, और इंडिया का अकेले का एवरेज 1 किलोमीटर स्क्वायर में 324 है। तो इंडिया की जनसंख्या कितनी ज्यादा है या ज्यादा नहीं है? घनत्व ज्यादा है तो आवश्यकताएं ज्यादा हो जाएंगी, खर्चा ज्यादा हो जाएगा या नहीं, और खर्चा ज्यादा हो जाएगा तो गरीबी होगी या नहीं। अच्छा, पढ़ो आगे, आगे पढ़ो। More than half of the total population live in 5 states: Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal and Andhra Pradesh। एंड आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो सबसे पहले ही हो गया। अब इस जनसंख्या में भी 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या ज्यादा है। वैसे तो ज्यादा राज्य है ना, 28, और कुछ और भी है, 35 के आसपास राज्य हैं, लेकिन सभी राज्यों में
से 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या सबसे ज्यादा है। वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ये इन स्टेट में, इन राज्यों में जनसंख्या सभी राज्यों से ज्यादा पाई जाती है। उनमें सबसे ज्यादा, इनमें भी सबसे ज्यादा किसमें है बताओ? उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेशन पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। और सबसे ज्यादा जनसंख्या इन 5 में भी जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। पढ़ो आगे, खड़ा हो जा। सिक्किम लीस्ट पॉपुलस, सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलस। और सिक्किम में सबसे, इन 5 में सबसे कम है और सबसे ज्यादा है। इन 5 को छोड़कर और सबसे ज्यादा है सिक्किम में, लेकिन इन 5 में सबसे कम है। कितने रीजन समझ गए हमारे देश में गरीबी होने के? 4। चारों बता दोगे? कल चारों के बारे में पूछेंगे।